Hola guys, say bye bye to blemish and pigmentation and say welcome to good clear skin. You want to really avoid any a high cost वाले जो dermatological skin treatments होते हैं जैसे कि peeling हो गया and so on, and you want to go for something really natural, then this video log is for you. So welcome to my channel Neem's Life of Blush and Flare. लेट्स स्टार्ट। अपने वीडियो लॉग में मैं आपको दो ऑप्शंस बताने वाली हूँ। वन विल बी यूजिंग अ क्रीम दैट इज डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड एंड OTC, मतलब कि वाइडली अवेलेबल है। इट इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 499 रुपीज़ और वो 15 to 30 डेज के स्पैन में काम करती है। द सेकेंड ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज अ नेचुरल होम मेड रेमेडी। अगेन इट इज, जैसे कि मैंने कहा, इट इज नेचुरल, सो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो लेट्स डू इट। हेल्पर जिनको ब्लेमिश के काफ़ी इश्यूज हैं एंड उन्होंने काफ़ी अपने पैसे डाले थे फॉर डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट कॉस्टेड हर समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। सो आई एम गोइंग टू यूज बोथ दीज ऑप्शंस ऑन हर एंड आई एम गोइंग टू कीप अ चेक फॉर ऑलमोस्ट 15 to 30 डेज और उसके बाद ये जब सक्सेसफुल होगा आई विल शो यू टू द क्लियर रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। सो स्टार्ट करती हूँ क्रीम से। इफ़ यू कैन अफोर्ड द क्रीम और इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ रियली ईजी टू यूज देन डेफिनेटली go for it. So the cream that I'm going to talk about is the Kojic acid cream. So now as the name suggests उसमें actually acid है that is L-ascorbic acid. It is dermatologically approved and tested और वो easily available है। The best part that it is paraben and SLS free. It is also infused with vitamin E, glycerin and tetracurcumin. Yeah, it is tetrahydrocurcumin. ये क्रीम डीपली एक्ट करती है। बेसिकली इट पेनिट्रेट्स योर स्किन एंड हेल्प्स रिड्यूस द हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे हम फ्रेकल्स भी कहते हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए, ब्लेमिश हो गया, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स रिड्यूस द साइन ऑफ एजिंग। बेसिकली वो स्किन टोन को लाइटन कर देता है। इट गिव्स एन इवन स्किन टोन. It also helps reduce the reoccurrence of the discoloration of the skin, जैसे कि hyperpigmentation हो गया या blemish हो गया, and in a way it actually heals the skin. इस क्रीम को डेली यूज़ करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में एंड द इम्पॉर्टेंट की आउट ओवर हियर कि वो सिर्फ अफेक्टेड एरियाज को ही यूज़ करना है, ना कि फुल फेस पे। द रीज़न बीइंग, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लाइक दिस क्रीम एक्चुअली हेल्प लाइटन द स्किन टोन। तो अगर उसे आप फुल फेस पे लगाएंगे तो समवेयर डार्क स्पॉट्स रिड्यूस तो कर देगा, बट देन इवेंचुअली योर स्किन टोन विल नॉट बी ऑफ द सेम शेड, मतलब कहीं ना कहीं वो अनइवन स्किन टोन नजर आएगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस क्रीम। अब बात जब सिर्फ पपाया की आती है, सो ईट पपाया एज मच एज पॉसिबल एंड नॉट जस्ट पपाया। मैं बिलीव करती हूँ कि कोई भी स्किन इश्यूज हो या एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उसे एक होलिस्टिक अप्रोच देना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग होलिस्टिक अप्रोच टू योर स्किन इश्यूज और टू योर हेल्थ इश्यूज और टू एन ओवरऑल वेलनेस थिंग। सो बेसिकली जैसे कि पपाया आपको डेली खाना है, अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स डेली. Secondly, keep yourself hydrated. Drink at least 8 to 10 glasses every day. Thirdly, drink herbal or green tea daily again. And a fourth thing, exercise regularly. You can try a tomato juice that will also have mint and lemon juice. And last very important tip, especially to females. जब भी आपका मंथली इशू होता है तब उस टाइम पर ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग एनी न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट और एनीथिंग जो आपको लगता है कि शायद आपकी स्किन को हल्का सा सेंसिटाइज कर सकता है। अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स ड्यूरिंग योर मंथली चम्स। द रीज़न इज़ वाई, बिकॉज उस वक्त पे स्किन हमारी हील होती रहती है, वो एक रिकवरी फेज में होती है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन जो ऐसी माइन्यूट चीज़ें भी होंगी जो आपको रेगुलरली कभी भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं देगी, हो सकता है कि उस टाइम पे वो आपको बहुत हाई अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स दे दे। सो अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
I'm going to use a papaya. Now this is a magical fruit all ladies should be thankful for. So मैं इसका बनाने वाली हूँ एक papaya skin rub, मीनिंग इसकी स्किन में पील ऑफ कर दूंगी एंड आई विल रिक्वेस्ट माई हेल्पर कि वो अपने फेस पे स्पेशली जो अफेक्टेड एरियाज के ऊपर कंटिन्यूसली रब करे एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स एंड दिस हैज़ टू बी रिपीटेड डेली रिलीजियसली. अलॉन्ग विद दैट इसके जो सीड्स होंगे इसे मैं सन ड्राई करूँगी एंड वंस दे आर ड्राइड आउट मैं इनका एक ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में ला दूंगी एंड आई विल मेक अ नेचुरल होम मेड फेस पैक यूजिंग दैट. I will show that to you shortly. हो लावा. ओके, ये है स्किन रब. अब ये जो स्किन रब है वैसे तो फुल फेस पे लगा सकते हैं, इट्स वेरी नेचुरल. हाउएवर अफेक्टेड एरियाज पे सबसे ज़्यादा टाइम तक लगाना है, एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स डेली. नाकावर पण लावून घ्या, असं थोडंसं नाकावर पण आहे ना जरा, डोळ्याच्या खाली पण. तो पपाया सीड्स अब मैंने सन ड्राई कर लिए हैं. दे आर नाउ रेडी टू बी ग्राइंडेड इनटू अ पाउडर. जैसे पाउडर में फॉर्म में आ जाएगा आई विल बी एडिंग फ्यू मोर इंग्रेडिएंट्स टू इट टू मेक अ DIY फेस मास्क. सो मैं ये यूज़ करूँगी, ये एक एंटायर कैप्सूल, 1 कैप्सूल फ्रॉम EV400 विच इज़ विटामिन E. उसके साथ में यूज़ करूँगी रोज़ वाटर. द वन दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज कामा आयुर्वेदा एंड साथ में अ पिंच और लिटिल बिट ऑफ मुल्तानी माटी. सो इस तरीके से आई एम गोइंग टू मेक अ DIY फेस मास्क और वो यूज़ करेंगे मेरी हेल्पर ऑन हर फेस. अगेन ये पूरे फेस पर नहीं यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट ओनली ऑन द अफेक्टेड एरिया. ये सिर्फ अफेक्टेड एरियाज पे ही लगाना है. सो दिस यू आर सपोज टू यूज ट्वाइस अ डे ऑन क्लीन फेस. अच्छे से फेस को क्लीन करना है, क्लेंस करना है और जितना अफेक्टेड एरियाज है वहीं पर इस क्रीम को लगाना है. अगेन ट्वाइस अ डे. और मॉर्निंग टाइम में इस क्रीम को लगाने के बाद यू आर ऑल्सो सपोज टू यूज अ सनस्क्रीन. ओके, प्रिफरेबली या तो 50 SPF और मोर देन दैट. Avoid eye contact with the product. So cleansing is an important step out over here. It is not only vital for maintaining a clean, clear and a vibrant complexion, but it also helps remove any excess oils and debris and keeps your pores unclogged. So इस तरीके से क्रीम जो होती है वो डीप पेनिट्रेट कर पाती है and it works effectively. This is just an example of one sunscreen. Okay, so this is the sunscreen that I'm going to use as of now. You can use any sunscreen that is SPF 50 and more than that. Okay, so अभी इस sunscreen को you can use it on full face.
तो दिस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो एवरी मॉर्निंग यूज़ करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर द सन एक्सपोजर। जितने भी प्रोडक्ट के डिटेल्स मैं अपनी वीडियो में दे रही हूँ वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। Okay, so this is how you're supposed to apply the Kojic cream along with the sunscreen. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी हेल्पर का फेस, उनके जो ब्लेमिश थे बिफोर एंड आफ्टर केस में, तो आई कैन सी कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि एक्सपेक्टेशन था। तो मैंने अपनी हेल्पर से काफ़ी बात की जानने के लिए कि उनका रूटीन क्या था, उन्होंने किस फ्लो में प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, टाइमिंग क्या था वगैरह वगैरह। एंड आई रियलाइज दैट देयर हैड बीन 5 थिंग्स जो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, और ये 5 थिंग्स ऐसे हैं, इनफैक्ट दे आर थिंग्स विच मैनी मैन एंड वुमेन डू, काइंड ऑफ मतलब इसे मिस्टेक कहूँ या ऐसी चीज़ें जो फॉलो नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ विच मैनी अ टाइम द नेचुरल होम रेमेडीज डू नॉट वर्क। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द स्किन टाइप। अब अभी भी मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं जहाँ पर वो ये पूछते हैं हाउ टू रियली अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप। अब स्किन टाइप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट हो वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको सूट करेगा या नहीं सूट करेगा वो बिगनिंग में ही पता चल जाता है। जैसे कि मेरी स्किन टाइप है ड्राई, तो मुझे पता है कि हाइलोरॉनिक एसिड बोलो या इवन सम अमाउंट्स ऑफ रेटिनॉल, ये सारी चीज़ें मेरी स्किन को सूट कर जाएंगी एंड दे विल मेक माई स्किन लुक हाइड्रेटेड एंड प्लम्प। अकॉर्डिंगली जिसकी ऑयली स्किन होती है या कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कस्टमाइज किए जाते हैं, या कि मैं कहूँ कि उन्हें वही प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए जो उनकी स्किन टाइप को सूट करे, एंड ओनली देन विल दे गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस क्राइटेरिया में भी ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैंने कहा है, ये इस केस में सेटिस्फाई नहीं हुआ था। माई हेल्पर रियली डिड नॉट नो व्हाट वाज हर स्किन टाइप। The second mistake was not actually having a routine. Routine in the sense मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि जो बेसिक रूटीन होते हैं, जैसे कि फेस वॉश ट्वाइस डे, क्लेंजिंग एटलीस्ट ट्वाइस, देन टोनिंग कहो, एक्सफोलिएशन कहो मे बी वंस अ वीक, एंड देन मॉइस्चराइज अ लॉट, एंड फाइनली सनस्क्रीन। ये ऐसे रूटीन है जिसे अगर हैबिट्स में बदला जाए तो ये बहुत लॉन्ग टर्म एंड अच्छे इफ़ेक्ट्स देते हैं। मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर रूटीन को बहुत सालों से फॉलो करती आई हूँ, एंड टिल डेट आई कैन सी कि वो सारी चीज़ें मतलब मेरी स्किन के ऊपर अभी भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है। The third criteria is having a set lifestyle or a discipline. अब मेरे बेटे के स्कूल में एक बहुत ही बेसिक पोएम है जो कि लाइक इवन एल्डर्स के लिए भी मतलब वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो काफ़ी सिंपल है। इट सेज कि सही समय पर, मीनिंग सही समय पर खाना खाओ, सही समय पर खेलने जाओ, सही समय पर पढ़ाई करो वगैरह वगैरह। तो जितनी ये चीज़ें बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी अडल्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन नहीं रहा, अगर एक लाइफस्टाइल नहीं रहती है, तो हमारी बॉडी क्लॉक जो हमारा जो होता है उसे एडजस्टमेंट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे केस में वो कई बार डिस्टर्ब होता है। एंड मैं जो हूँ, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए, एक होलिस्टिक वेलनेस के लिए। तो एक होलिस्टिक वेलनेस को कंप्लीट करने के लिए एक सेट लाइफस्टाइल और एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगेन ड्यू टू लॉट ऑफ हेक्टिक शेड्यूल मेरी हेल्प ये नहीं कर पाई।
The fourth criteria is eating out. अब ईटिंग आउट इज़ नॉट रियली बैड एक्चुअली, और उसमें गिल्ट फील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. मैं खुद एक फूडी हूँ एंड आई नो हाउ इट फील्स. द ओनली थिंग इज डिटॉक्स. ओके, डिटॉक्स इज समथिंग वो जो कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि आपकी एक क्लीन बॉडी के लिए बट एक क्लीन फेस के लिए भी. तो अगर डिटॉक्स की बात आती है तो मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने डिटॉक्स के ऊपर बनाया था. आई प्रोवाइड यू विद द लिंक इन माई वीडियो डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट. तो मैं ये कह रही हूँ कि डू ईट आउट, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट, बट नेक्स्ट डे ट्राई टू डू अ डिटॉक्स ताकि आपकी बॉडी क्लीन रहे. सो अ हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड, और इस चीज़ का बैलेंस हो जाए देन वॉट एवर यू डू, बी इट एक्सरसाइज और बी इट लाइक एनीथिंग दैट यू डू फॉर योर स्किन, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हाइड्रेटेड. अगेन मेरी हेल्पर ड्यू टू हर हेक्टिव स्केड्यूल वो भूल जाती थी इस बात को करना. मैं पर्सनली डेली बेसिस पे जितना भी बिजी क्यों ना हो, आई एटलीस्ट ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर. ये जो वाटर है हमारी बॉडी को बहुत क्लीन करता है, सारे टॉक्सिन्स थ्रो आउट कर देता है. सो नाउ योर बॉडी इज लाइक रियली हेल्दी एंड रेडी टू टेक अप मैनी प्रोडक्ट्स इन अ गुड वे एंड विल डेफिनेटली गिव यू अ डिजायर्ड रिजल्ट. How I wish my helper would have had enough time to follow the routine and get rid of her blemishes, for which she is doing her best. Nonetheless, I'll keep on encouraging her daily, and I'm sure one day she will have a clear skin. I'll keep you all posted.